हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदनावार। साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की शानदार जीके का प्रैक्टिस टेस्ट आपके सामने है। साथियों, रख हौसला वो बंजर भी आएगा, रख हौसला वो बंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर बैठ मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ साथियों, लगातार शानदार जबरदस्त तरीके से मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। साथियों, हमारी क्लासेस शानदार तरीके से चल रही है और शानदार तरीके से आप लोग भी हमें प्यार और आभार दे रहे हैं, इसके लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए साथियों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने है पहला प्रश्न। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, महान हिंदू विधि निर्माता थे। जी हाँ, महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? ऑप्शन ए है कौटिल्य, ऑप्शन बी है वात्स्यायन, ऑप्शन सी है कपिल, ऑप्शन डी है मनु। तो महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मनु। मनु कौन थे? महान हिंदू विधि निर्माता। और यहाँ पे कौटिल्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। क्या ध्यान रखना है? चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने गुप्त डायनेस्टी की स्थापना की थी। किसने? गुप्त वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कौटिल्य को और किस नाम से जाना जाता था? विष्णुगुप्त और चाणक्य। क्या नाम से? विष्णुगुप्त लिख लेना है आपको। क्या लिख लेना है? विष्णुगुप्त। ध्यान से लिख लीजिएगा, विष्णुगुप्त हो जाएंगे। इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, विष्णुगुप्त हो जाएंगे। और साथ में इनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इनके ही नाम है, चाणक्य भी इन्हीं को ही बोला जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न है, भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? जी हाँ, भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी है नसरुद्दीन महमूद, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऑप्शन डी है निजामुद्दीन औलिया। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? मोइनुद्दीन जो चिश्ती थे, उन्हें सूफी समुदाय का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? जी हाँ, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद हसन। क्या है? अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो यह हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? गुलाम वंश की स्थापना। गुलाम वंश की स्थापना इसने की थी। किस सन में? 1206 में। क्या ध्यान देना है? 1206 में गुलाम वंश की स्थापना इसके द्वारा हुई थी। चंद्रगुप्त तो जानते ही हैं, चंद्रगुप्त कौन था? जिन्होंने गुप्त डायनेस्टी की स्थापना की थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहा जाएगा, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम? जी हाँ, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए है मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन बी है मोहम्मद खान, ऑप्शन सी है मोहम्मद हसन, ऑप्शन डी है मोहम्मद खुसरो। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या हो जाएगा? मोहम्मद हसन। क्या हो जाएगा? मोहम्मद हसन अमीर खुसरो का वास्तविक नाम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रहेगा क्या? मोहम्मद हसन। अगला प्रश्न क्या है? अमीर खुसरो का जन्म? जी हाँ, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। ऑप्शन ए है कासगंज, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है एटा, ऑप्शन डी है कन्नौज। तो ध्यान देना है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान हो जाएगा एटा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एटा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? जी हाँ, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? ऑप्शन ए है निजामुद्दीन औलिया के, ऑप्शन बी है मोइनुद्दीन चिश्ती के, ऑप्शन सी है सैफुद्दीन महमूद के, ऑप्शन डी है असदुल्लाह बेग के। तो अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? अमीर खुसरो। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े हैं? जी हाँ, देवदास बंजारे। हमारा प्रश्न क्या है? देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे? ऑप्शन ए है धनकुल, ऑप्शन बी है ढोखरा नृत्य, ऑप्शन सी है पंडवानी, ऑप्शन डी है पंथी नृत्य। देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पंथी नृत्य। क्या हो जाएगा? पंथी नृत्य। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? पंथी नृत्य से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी अमीर हसन, ऑप्शन सी है मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन डी है रस खान। तो हिंदुस्तान का तोता किसे कहा जाता है? जैसा कि आपको मालूम है, हिंदुस्तान का तोता अमीर खुसरो को बोला जाता है। ठीक है, तोताए हिंद के नाम से भी इनको जाना जाता है। क्या ध्यान रखना है? तोताए हिंद की भी बोला जाता है इनको। क्या?
तोता ए हिंद, ये भी ध्यान रखना है। और हिंदुस्तान का तोता तो बोला ही जाता है, ध्यान रहेगा क्या, ये हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, मेघालय का लोक नृत्य। जी हाँ, मेघालय का लोक नृत्य कौन सा है, खानुटुम, नाटी, बम्बू नृत्य, लोहा या लाहू। तो ध्यान रखना मेघालय का लोक नृत्य क्या हो जाएगा, लाहू या लोहा। ठीक है, बम्बू नृत्य कहाँ किया जाता है, तो बम्बू नृत्य कहाँ जाएगा, मणिपुर। कहाँ जाएगा, मणिपुर में बम्बू नृत्य किया जाता है, और इसका कुछ भाग मणिपुर और नागालैंड में भी किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है, नागालैंड भी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से लोक जनजाति नृत्य। जी हाँ, प्रश्न को समझिएगा। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजाति नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन ए है तमाशा, ऑप्शन बी है रौफ, ऑप्शन सी है विधि, ऑप्शन डी है झौरा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक या जनजाति नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो यहाँ से कौन सा हो जाएगा, झौरा जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, झौरा उत्तर प्रदेश से, रौफ कहाँ से, जम्मू कश्मीर का, तमाशा कहाँ पे, महाराष्ट्र में होता है। तो ध्यान रहेगा क्या, ये सारी चीजें लोक नृत्य से संबंधित पिछली वीडियो में हमने करा दिया है। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर झौरा हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ऑप्शन ए है सुइसिनी, ऑप्शन बी है झौर, ऑप्शन सी है रौफ, ऑप्शन डी है विधि। तो ध्यान देना है, इसमें से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सुइसिनी। जो नृत्य है, सुइसिनी नृत्य, ऑप्शन ए, वो कहाँ से संबंधित है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन ए है विधि, ऑप्शन बी है सुइसिनी, ऑप्शन सी है रौफ, ऑप्शन डी है झोरा। तो इनमें से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान से कौन सा नृत्य संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रौफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रौफ। लेकिन मेरे को इस प्रश्न में थोड़ा सा डाउट है, इस प्रश्न को आप जो है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, कौन सा हमारा प्रश्न है, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से, तो आपको बताना, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आपको देना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, घंटा। जी हाँ, क्या लिखा है, घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है। जी हाँ, घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है। तो हमें ध्यान देना है, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। तो घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है, आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, लाई हरोबा। जी हाँ, प्रश्न हमारा क्या है, लाई हरोबा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मणिपुर। तो लाई हरोबा कहाँ प्रचलित है, मणिपुर में लाई हरोबा जो है तो लोक नृत्य प्रचलित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, कुमी नागा। जी हाँ, कुमी नागा लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है मणिपुर। तो कुमी नागा लोक नृत्य किस राज्य से प्रचलित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये थे आज की जबरदस्त बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।